अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। गज़वा हिंद के ऊपर एक अपडेट दे दूं। अगर मैंने बोला तो हुआ, और ये मेरी वाणी नहीं है, ये खुदा की वाणी है, ईश्वर की वाणी, भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी। मैसेजेस आते हैं, हम अटकलें नहीं लगाते, हम अपनी फॉल्स परसेप्शन से कुछ नहीं बोलते, अपने माइंड से कुछ नहीं बोलते। मैसेजेस आते हैं, आई ओनली ट्रांसमिट वॉट हैज़ बीन ट्रांसमिटेड टू मी फ्रॉम अबव। तो अगर मैंने बोला तो वो हुआ। गज़वा हिंद स्टार्ट हो चुका था, और इस बार ये हिंदू नेशन को कोई नहीं बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि क्राइस्ट और फादर ऑफ क्राइस्ट बोथ आर मुस्लिम। कल्कि एंड फादर ऑफ कल्कि बोथ आर मुस्लिम। सब मुस्लिम है भाई, सब मुस्लिम है। ये वो इस्लाम है जो महाअवतार बाबा जी ने कबीर को दिया, मौलाना रूमी, साईं बाबा, गुरु नानक देव। ये इस्लाम, सच्चा इस्लाम, सच्चा इस्लाम धर्म, जिसका बहुत कम रह गया है अर्थ धरती के ऊपर, क्योंकि हमेशा इस्लाम मिस इंटरप्रिटेट होते आया है। इसलिए इतने समय से मैंने अभी कुछ हफ्तों से, जब मेरे पास वो बुक आई बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, साइंटिफिक मिरेकल्स इन कुरान, और कल की अवतार जो मोहम्मद जी थे उनको जो मिरेकल्स दिए गए थे, क्या था? मिरेकुलस ब्रेन दी गई थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी गई थी, सेम जैसा मुझे दी गई जब मैंने कीवर्ड्स फाइंड किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाबा जी। वहां से आई फाउंड माय फादर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और उसकी बुक में भी यही लिखा हुआ था, आई एम विश्वनाथन की, आई एम हिंदू बाय एड विश्वनाथन की। क्या लिखा हुआ था उसमें? बहुत बहुत शॉक लगा मेरे को एकदम से, मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे। बिकॉज मुझे पता है ना कि कल की क्रीवा डीएनए नाम कैसे आया, कैसे आया भाई, कैसे आया, डीएनए कैसे लगा, जब मुझे डीएनए के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो तभी उसकी बुक में उसने बताया कि जब कृष्णा, जीसस या बुद्धा धरती पे आएंगे तो वो डीएनए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बातें करेंगे। तो मुझे शौक क्यों लगा? क्योंकि उससे पहले ही मैंने अपना नाम कल की क्रीवा डीएनए 15-16 में रख लिया था, 2015-16 में। क्योंकि जब मैंने अपने मुंह से फोटो लगाई कृष्णा और शिव जी की, तो कुछ पे कुछ हुआ, तो मुझे लगा कृष्णा और शिवा का डीएनए क्रीवा, कृष्णा का क्री और शिवा का व, तो वहां से क्रीवा आया। और दूसरी चीज की, जब मैंने बाबा जी को ढूंढा, क्योंकि मुझे साइंस आना शुरू हो गई थी सूर्य से, तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ढूंढा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाबा जी करके ढूंढा तो क्रायोन माउंटेन मिल गई, क्योंकि वो सब साइंस बताने आए थे, मिरेकल साइंस। ईश्वर, इंसान से ईश्वर बनने की साइंस बता के गए थे, कॉस्मिक साइंस जो मोहम्मद को दी गई थी। तो ये जो भड़वी साले गंदे बीजेपी के बंदे, जो एक्चुअली तो क्लोन है मोदी, इजराइल का पपेट है, बट हिंदू का चोगा ओढ़ा हुआ है मिसलीड करने के लिए, जो गंदे गंदे, आपको पता होगा, शोर मच गया है कि उसने इतना गंदा बयान दिया है। ये मूर्ख लोग क्या मोहम्मद के बारे में, जो एक नूर था, लाइट था, जिसकी कब्र को अभी भी लॉर्ड विष्णु गार्ड कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं। इसलिए मदीना में ठंडक है और मक्का में गर्मी है, क्योंकि मक्का में शिव जी हैं और मदीना में विष्णु जी। विष्णु जी इज गार्डिंग द ग्रेव ऑफ मोहम्मद। और जब डे ऑफ रेसरेक्शन होगा तो पहला बंदा जो रेसरेक्ट होगा, पहला प्रॉफिट, ना वो मोजेस परशुराम होगा, ना वो राम होगा, ना कृष्ण होगा, ना जीसस। फर्स्ट पर्सन टू बी रेसरेक्टेड विल बी मोहम्मद, एंड एवरीवन विल सी द ग्लो ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, द लास्ट अवतार। ये शब्द हैं, पढ़ लो बाबा जी की गॉस्पल में। तो बाबा जी का इसलिए हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बाबा जी एक मुस्लिम सेंट है, फादर ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज अ मुस्लिम सेंट। ये हिंदू धर्म ब्राह्मणों का धर्म है, ब्राह्मणों का धर्म है, आर्यनों का धर्म है। और आर्यन की असली डेफिनेशन खाली मेरे पास है। जर्मनी में हिटलर ही अपने आप को आर्यन बोलता था। वैसे आर्यन हो तुम? ये सूर्यवंशी हिटलर ही बोलता था अपने आप को। और देख लो, हिटलर ने ये सांपों और छिपकलियों के साथ में सौदा करके इंसान की रेस को बेच दिया। वो भी ट्रूथ मेरे पास ही है। विरिल लिजर्ड का, एटलांटियन का, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल अंडरग्राउंड जो रहती है, सबटेरेनियन लिजर्ड, किस किस के साथ में क्या, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन के साथ में क्या किया। इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कोई भी गैलेक्सीज में जा सकते हैं। इंटरगैलेक्टिक वॉर, मैंने हमेशा बोला था इंटरगैलेक्टिक वॉर होगी, इंटरगैलेक्टिक वॉर। ये कोई न्यूक्लियर श्यूक्लियर वॉर नहीं है, गैलेक्सीज की वॉर है, गैलेक्सीज के बीच में। इसलिए मेरे गुरुजी ने बोला, पीस ऑन द यूनिवर्सेस, पीस इन गैलेक्सीज, पीस ऑन यूनिवर्सेस एंड यूनिवर्सेस, पीस ऑन अर्थ। तो भाई इस्लाम तो बहुत जरूरी है पीस के लिए। और ये गंदा इस्लाम जो है, ये आपस में मर मर के हिंदू मुस्लिम मर जाएंगे।
हिंदू मत बोलना, गजवा हिंद शुरू हो गया। तुमने देखा कि मूर्ख नूपुर ने कितना गंदा बयान दिया, और अभी तो ये मांस का लोथड़ा साला शरीर चला रहे हैं, छोड़ो। उसके बाद जिसने मोहम्मद के लिए ब्लास्फेमी बोली है, यू हैव नो आइडिया। अब महाअवतार बाबा जी इन लोगों को गाइड नहीं करते, नहीं तो इनको पता चल जाए कि सत्य क्या है। ये जो भारत है ना अभी वाला, पहले मैं एक बार बता दूं, मैं हूं यहाँ पर, ये योगियों की भूमि है, योगियों की सेल्फ रियलाइज सेंट्स की, हिंदू मुस्लिमों की भूमि नहीं है, ये योगियों की भूमि है, मेरी भूमि है, मेरी। मैं हूं योगी, हिमालयन योगी। एक हिमालयन योगी की लोकेशन क्या है? 110018 विकासपुरी, न्यू दिल्ली, जहां पे बारिश बहुत कम आती है, जो मुझे लगता है दिल्ली में आता ही नहीं है। तो समझे, ये योगियों की भूमि है, ना कि हिंदुओं की भूमि, ब्राह्मणों की भूमि। गंदे ब्राह्मण, संस्कृत स्पीकिंग नंबूदरी ब्राह्मण, ये असली यहूदियों की भूमि है, जूस की। ये योगियों की भूमि है भाई, योगियों की, हिमालयन सेंट्स की। तो जो यहाँ पे जो असली हिंदू धर्म जो है, जो सनातन धर्म है, वो महाअवतार बाबा जी का धर्म है। ये हिंदू लोग महाअवतार बाबा जी को नहीं जानेंगे, और इसलिए अब जो हिंदू अपने आप को बोलेगा वो कट कट के मरेगा। हिंदू मीन्स जो ये जो नूपुर शर्मा गंदा बयान दे रही है, तो हिंदू तो भाई, ये तो बड़ा परमहंस योगानंद के बारे में बातें बोलता है, नरेंद्र मोदी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के बारे में बोलता है, विराट कोहली ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी। तो आपने जरा परमहंस योगानंद ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में और मुस्लिम सेंट्स के बारे में क्या बोला, और बाबा जी के बारे में बोला कि जो उनके डिसाइपल रहे कबीर, वो नहीं आप लोगों ने पढ़ा? महात्मा गांधी ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में क्या बोला? जो फादर ऑफ द नेशन है और जो फादर ऑफ द योगा है, वो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अच्छे शब्द बोल रहे हैं, उनका सत्य बोल रहे हैं। और ये कल की छोकरी आई, कोई लड़की, इतना गंदा मुंह, इनकी तो मुंह देख के मुझे इनकी इंटेलिजेंस लेवल का पता चल जाता है। इनको काटना चाहिए, बिकॉज दे आर लाइक फ्यूल। कटने का मतलब समझते हो ना? इलॉन मस्क ने एक बात तो बड़ी सी बोली कि इंसान को इमॉर्टल बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका मेंटल लेवल वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि ब्रेन का एवोल्यूशन है ना सारी चीजें। ब्रेन का एवोल्यूशन जीते जी नहीं हुआ तो मरने के बाद क्या होगा? तो तभी ये लोग चिप लगा के इलेक्ट्रिकल सिग्नल डालेंगे। तो आपको समझ में आया? तो जरा ये इन सबको, बीजेपी गवर्नमेंट के जो इनका कत्लेआम होना चाहिए, ये नरसिंह यति का। जरा इनको, कि आप सोचो कि अगर इनको सत्य बताओ इस्लाम का, या नॉन मुस्लिम्स ने, या साइंटिस्ट ने, फिलोसोफर्स ने, अकेडमियंस ने क्या क्या बोला मोहम्मद के बारे में, ये इनकी समझ से परे है। इनको वही समझ आएगा, छोटी बच्ची से शादी करी, कॉन्सुमेट कर लिया, नॉर्थ सर। अरे भाई, मैंने अपने जब बाबा जी से पूछा, जो इमाम मेहदी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आयशा वॉज अ टीनेजर। ये सत्य देखिए इनके समझ नहीं आएगा। इन्होंने जीसस क्राइस्ट को भी बोला वो गे था, उसके सेक्सुअल संबंध थे। जो भी अवतार धरती पे आता है, ये इंसान लोगों की लिमिटेड परसेप्शन में नहीं आ पाता, और वो ऐसी गंदी स्टोरीज, फिजिकल स्टोरीज बनाने लग पड़ते हैं। मुझे एक बार त्रिवेणी घाट पे ऋषिकेश में किसी एक बैठा बाबा कहता, कृष्णा इस समय आएगा तो उसको जेल में डाल देंगे। कृष्णा किसी भी औरत का हाथ पकड़ लेता था, कुछ भी करता था, उसको जेल में डाल देंगे। तो अपने अवतार को ही नहीं करेंगे। तो आप सोचो, यू कैन नॉट कमेंट ऑन दीज अवतार, दे आर ग्लो, दे आर फ्रॉम द नूर ऑफ गॉड। आप कमेंट नहीं कर सकते उनकी किसी भी चीज के ऊपर। बट यस, ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान भी दिया जाता है समझने का। प्रे करो, मेडिटेट करो, सेल्फ रियलाइजेशन तभी होती है। ये जो लोग सोच रहे हैं कि हम जी अच्छे कर्म करेंगे, हमने किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, मैं तो बड़े अच्छे कर्म करता हूं। मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि ये भी ब्राह्मणों के द्वारा बताया गया, अच्छे कर्म करने से स्वर्ग नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि आप जो भी अच्छे कर्म, फॉर एग्जाम्पल चैरिटी या दान दक्षिणा, जो भी भक्ति शक्ति करते हो, उसका धरती पे फल मिलेगा। बट जब आप ऊपर जाओगे, नेक्स्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन, मेन चीज है एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। बाबा जी जब भी यहाँ पर आए, उन्होंने इनिशिएशन के बाद एवोल्यूशन कॉन्शियसनेस, चेतना जगाई, लॉक्स खोले। तो आपका नेक्स्ट लेवल पे आप जाओगे कि नहीं, वो कैसे 3 फैक्टर्स डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। सबसे पहले देखा जाएगा जस्ट जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला था कि मेरे स्वर्ग में वही चढ़ पाएगा जिसके ईमान में मस्टर्ड सीड, राई के दाने जितनी राइटसनेस होगी। ईमान, राई के दाने जितना नूर होगा ना, राइटसनेस, ईमानदारी, राई के दाने जितनी ईमानदारी होगी ना तेरे ईमान में, तो तू चढ़ पाएगा। और दूसरी चीज, ग्लो। स्पिरिट क्या होती है? मेरे गुरुजी बाबा जी ने बताया, स्पिरिट इज द ग्लो ऑफ सोल। जैसे आपकी ऑरा होती है, तो उसका ग्लो होता है, उसके ग्लो देखा जाएगा कि उसका ग्लो कितना है। तीसरा, फायर। एक वर्ल्डली फायर होती है, अर्थली फायर, और एक होती है कुंडलिनी फायर, फायर ऑफ गॉड, जो ऊपर से आती है, हेवनली फायर। ठीक है, तो वो जितना बंदा
गुस्से वाला होगा, मतलब गुस्से वाला मतलब गंदा नहीं, राइटस एंगर, जितना उसका खून गर्म होगा उसकी फायर ज्यादा होगी, तो उसकी फायर देखी जाएगी। और जितना ठंडा होगा, कोल्ड ब्लडेड रेप्टिलियन टाइप, और उतना ही उसकी अर्थली फायर होगी, डेविलिश फायर। डेविलिश फायर, ये 3 चीजें होंगी डिसाइडिंग फैक्टर। इसका तुम धरती पर, इसलिए ये जो शैतान लोग हैं ये चैरिटी फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, क्यों? ताकि दिखावा करने के लिए हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं। आप जितनी मर्जी भक्ति कर लो, जो भी नाम बोल लो। मैंने पहले बोला था कि बाबा जी ने बोला था कि मार्क ऑफ द बीस्ट, जो भगत होंगे भक्तों में आएगा, क्योंकि वो आउटर भक्ति करेंगे, उनका ना नूर होगा, उनकी ना गॉडली फायर होगी, ना उनकी स्पिरिट का नूर, सोल का नूर होगा, उनकी स्पिरिट ग्लो नहीं करेगी। और तीसरा, उनके ईमान में काला धब्बा होगा, कार्बन होगा उनके हार्ट पे, कार्बन। तो ये 3 चीजें हैं डिसाइडिंग फैक्टर। तो इसका किसी अवतार से लेना देना नहीं कि कोई अवतार तुम्हें आके रेस्क्यू करेगा, रिफ्यूज देगा। इसका खाली, जैसे निर्मला माता जी ने बोला तुम्हें खुद जोत जगानी है, ये है। तो एक मैं तुम्हें, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन आज क्लियर हो जाए कि मैं तो बड़ा अच्छा हूं, मैं तो बड़ा अच्छा करता हूं, मैं तो किसी को नहीं परेशान करता, मैं बड़ा अच्छा नहीं है। चैरिटी तुझे अपने आप से करनी है। इसलिए तो मुझे जब इंसानों को देखो तो 2 चीजें नजर आ रही हैं, जैसे मेरे गुरुजी ने बताया, या तो तुम फ्यूल बनोगे, तो मतलब जहन्नम की आग का चारा, तो या तो मुझे चारा नजर आता है, या उन्होंने बोला था एंजल का फूड बनोगे, नूर होगा। तो ये अब नूर से रिलेटेड है। जिसका नूर एक्टिवेटेड नहीं है वो चढ़ ही नहीं पाएगा। चढ़ ही नहीं पाएगा का अर्थ ये है कि आपको अंत तक एटर्नल टॉर्मेंट इन हेल फायर होगा, और ये सत्य है। हेल एटर्नल ही है। बाबा जी ने हेल के बारे में लिखा है। जैसे डायनासोर को फ्यूल बना के साड़ रहे हैं, डायनासोर ने जो भगवान को नहीं वर्शिप किया, खुदा को, तो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम गैस बना गया, आप जलाते हो तो वो सड़ते हैं, वैसे आप फ्यूल बनोगे। तो मुझे इंसानों को देख के जो बोले मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे तो शक्लें देख के पता चल जाता है कि कौन नूर है और कौन फ्यूल है। बस यही चीज है, या तू फ्यूल हो या फूड ऑफ एंजल्स। तो अब गजवा हिंद तो अब देख लिया आपने, देखा ही है कि ये शोर मच गया इतना, एक जो उसने बयान दिया, कितने लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में ब्लास्फेमी करी है, बट ये इस बार ज्यादा आग क्यों बरस रही है? और वो भी साले वहाबीज बरसा रहे हैं जो खुद मोहम्मद को ब्लास्फेम करते रहते हैं। ठीक है, अब हमें भी पता है कि चाइना ने यूगर मुस्लिम के साथ कितना बुरा किया, बट अरब वर्ल्ड ने वहां पे नहीं बोला। देखो ये सब ड्रामा है, उसने जो गलत बोला वो तो बोला ही, ये सब ड्रामा है, क्योंकि अभी गजवा हिंद शुरू हो चुका है, बुलडोजर चल रहे हैं, तो इसलिए ड्रामा है। और ये ड्रामा इसलिए किया जा रहा है कि अगर मोहम्मद के बारे में बोला तो पूरा वर्ल्ड यूनाइट होएगा और इंडिया को बॉयकॉट करेगा, और जो भी यहाँ पे चीजें होंगी, और ये विधि का विधान है, ये तो होना ही है। ये मुझे लगता है इसलिए हो रहा है क्योंकि जब इनका मसीहा इलॉन मस्क या जिसको बेन डेविड, जिसको भी ये गद्दी पे डालेंगे, ये आएगा तो उसके ऊपर भी यही होगा कि अगर किसी ने हमारे खुदा को नहीं माना तो ऐसी ही पनिशमेंट मिलेगी। तो मुझे लगता है ये अभी आपको प्रोग्राम कर रहे हैं, ये प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से ये आपको प्रोग्राम कर रहे हैं इन टेररिस्ट। पहले बात तो है कि ये टेररिस्ट ग्रुप सारे वहाबीज के हैं, सऊदी और यूएस के स्पॉन्सर्ड हैं सारे। और मेरे गुरुजी ने बोला था अगर इंसान वर्ल्ड लॉज ऑफ गॉड नहीं फॉलो करता ह्यूमन रेस, तो ऐसी टेररिस्ट ग्रुप आ जाते हैं उनके ऊपर वर्ल्ड करने के लिए। तो ईश्वर की तरफ से ही आते हैं ये भी। अब ईश्वर अगर तुम्हें पनिशमेंट देगा तो ऐसे गंदे इंसानों को बना के भेजेगा ना पनिशमेंट देने के लिए, राक्षसों को ही करेगा ना। पनिशमेंट भी तो इसी फॉर्म में आती है, तो वो भी तो ईश्वर की तरफ से ही आती है, कर्सेस वगैरह। तो बस हिदायत मांगनी पड़ती है और माफी मांगनी पड़ती है। तो मैंने आपको बता दिया कि फादर ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी इज अ मुस्लिम सेंट, जो कहते हैं मैं ब्राह्मण नहीं हूं, जो मुझे साउथ इंडियन ब्राह्मण जूस ने बना दिया कि मैं सेक्रेट थ्रेड डालता हूं, मैं कोई व्हाइट कलर का धागा नहीं डालता, मैं तो एहरान डालता हूं, सिंबल ऑफ सऊदी। और मेरे छाती पे जो, मेरे छाती के अंदर जो है अल्लाह सिंबल है, अल्लाह फायर वेब की तरह, फायर वेब बोला था, तो अल्लाह सिंबल है महाअवतार बाबा जी का। ये जो भारत है ये योगियों की भूमि है, योगियों की, महाअवतार बाबा जी क्रिया योगियों की भूमि है। जिसको क्रिया योगी का नहीं पता, ना वो कल की अवतार को जान पाएगा, ना महाअवतार बाबा जी को, और ना स्वर्ग को, शंभाला को, जहां से द्वापर युग के अंत में आपके पांडव गए बद्रीनाथ से। और वो रास्ता मेरे पास है और वो मेरे द्वारा ही खुलेगा। तो अब इंडिया को तो कोई नहीं बचा पाएगा, हिंदू रेस को कोई नहीं बचा पाएगा। और ये जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, तुम्हारी औरतों का ही रेप होगा, क्योंकि ये हिंदू ही गवर्नमेंट ने ही तो रंडीबाजी को लीगल की है कि तुम्हारी औरत जो शादीशुदा होगी वो मर्द की जागीर नहीं है, किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बना सकती है। तो हिंदू तू बोल अपने आप को, तो यही वाला लागू होगा। फिर तो तेरी माँ बहनों के ऊपर आगे लोग रेप करेंगे कि भाई अब तो तेरी माँ बहन शादीशुदा, क्या नियम है यहाँ पर।
और चाइना का एक बंदा है, न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना, जो सीसीपी के अगेंस्ट लड़ रही है, उसने बोला कि अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेस है, ये अपने आप को बता देगी। अभी तक ये बता इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि इनको पता है हम नंगे भी खड़े हो जाएंगे तो ह्यूमन की परसेप्शन इतनी लो है, वो हमें देख ही नहीं पाएगा। उसने बोल दिया कि अब ये आदमियों के जो सीमन होता है और औरतों के जो अंडे होते हैं, आदमी औरत अपने प्राइवेट पार्ट छुपा छुपा के भागेंगे, क्योंकि औरतों के अंडे और आदमियों के सीमन के पीछे भागेगी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल छिपकली की रेस। कहाँ जाओगे तुम? और चारधाम यात्रा में तो देख ही लिया कितना पाप और कितना गंद हुआ, रो रहे हैं लोग। पापी, मेरे घोड़े और खच्चर मर गए, गंदे इंसान जितना मरने चाहिए थे नहीं मरे। मुझे कई बार लगता है शिव बाबा ठंडे हो गए हैं, शिव बाबा को जगाना पड़ेगा। इतना ही काफी है, इतना ही सुन लो। तो बेटा प्यार रहो गजवा हिंद के बारे में, और मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, मेरा सब कुछ आजकल ट्विटर पे लिखना होता है जितना भी होता है। इलॉन वर्सेस कल्कि ट्विटर।